So let's begin with a discussion of FLT 14 mock CAT H4, starting with the selection of question number one on the screen, something from number system. Divisibly, sorry, remainder theorem का है ना? ठीक है, एक सेकंड, let's start. Okay, fine. ठीक है, चलेगा. हाँ, fine. Question number one, could have skipped it for now. बाद में देखेंगे. पार्ट टू में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर टू, डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर निकालना था. यू शुड हैव अटेम्प्टेड इट समथिंग फ्रॉम प्रोग्रेशंस. पार्ट वन में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर थ्री, सीम्स लाइक समथिंग फ्रॉम एवरेजेस, सो कुड हैव अटेम्प्टेड इट. पार्ट वन में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ज्योमेट्री स्किप इट फॉर नाउ. पार्ट थ्री में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर फाइव, टाइम एंड वर्क, यू कुड हैव अटेम्प्टेड इट. पार्ट वन में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर सिक्स, सीम्स टू बी समथिंग लाइक फ्रॉम एवरेजेस, कुड हैव अटेम्प्टेड इट. पार्ट वन में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर सेवन, कुछ तो परसेंटेज या फिर डिस्काउंट से रिलेटेड लग रहा है, यू कुड हैव अटेम्प्टेड इट. पार्ट वन में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर एट, रेशियोज 100%, यू शुड हैव अटेम्प्टेड इट. पार्ट वन में डाल दीजिए. नाइन, समथिंग फ्रॉम ज्योमेट्री, स्किप इट फॉर नाउ. पार्ट थ्री में डाल दीजिए. टेन, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, यू कुड हैव स्किप्ड इट फॉर नाउ. पार्ट टू में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, सो यू कुड हैव अटेम्प्टेड इट. पार्ट वन में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 12, प्रॉफिट लॉस 100% अटेम्प्ट करने का है. पार्ट वन में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 13, एलिगेशंस मिक्सचर, यू शुड हैव अटेम्प्टेड इट. पार्ट वन में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 14, something from permutation combination, seems to be a bit of complicated one, could have skipped it. Part 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 15, you could have skipped it. पार्ट टू में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 16, समथिंग फ्रॉम प्रॉफिट लॉस, कुड हैव अटेम्प्टेड इट. पार्ट वन में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 17, समथिंग फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, कुड हैव स्किप्ड इट फॉर नाउ. पार्ट टू में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 18, समथिंग फ्रॉम एलिगेशन मिक्सचर, शुड हैव अटेम्प्टेड इट. पार्ट वन में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 19, एसआईसीआई, यू शुड हैव अटेम्प्टेड इट. पार्ट वन में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 20, skipping it for now, inequalities related, although an easy one, but yes, skipping it for now. So part 2 3 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 21, escalator, should have attempted it. पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 22, log, an easier one, could have attempted it. पार्ट 1 में डाल दीजिए. Fine. So I guess we can start with it. Yes, please. सबसे पहला सर क्वेश्चन नंबर 2. 2. Let's take it. किसी को बताने का है? Anyone? नो से बता दो. बता दूं? बता दो. चलो देखते हैं. लुक सर, देखिए, फॉर द सीरीज T1 T2 T3 अप टू TN दे रखा है आपको ऐसे निकालने का. फॉर n इक्वल टू 1, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन TN एंड SN? सॉरी सर. n इक्वल टू 1 पे TN SN में क्या रिलेशन होता है? सेम होते दोनों. n इक्वल टू 1, T1 की वैल्यू बताइए. 4. 4. आपको 4 लाना है, पुटिंग n इक्वल टू 1. ये SN की वैल्यू है. फर्स्ट ऑप्शन में पुट किया 1 इंटू 2 इंटू 6 अपॉन 3, दिस इज 4. सेकेंड में पुट किया 1 इंटू 2 इंटू, हो जाएगा ना? हाँ सर, हो This 3 upon 6, गलत है, गलत है, गलत है. This is the correct answer. Clear है? Anyone else having a doubt? और एक्सप्लेन करने की नीड है? नो सर. Anyone else please? नहीं है. चलो नो fine. सर. So shall I remove this solution? यस Yes, यस sir. सर. Fine. Going right. Next please. 3. बताने का किसी को? यस सर. Okay, fine. How many 3-digit positive integers are there such that the average of 2 of the digits amongst them equals the third digit? ऐसा दे रखा है कि एक 3-digit नंबर है in the form ABC such that average of 2 of the digits amongst them equals the third digit. मतलब A plus B by 2 equal to C. ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. बराबर? यस सर. हाँ जी. एनी आइडिया कैसे करेंगे? नहीं सर. बढ़िया. Look, कंडीशंस लेकर. yes ma'am. A plus B equal to 2C. हाँ. अगर आप C को 1 पुट कर रहे हैं तो A plus B के पास कितनी कितनी वैल्यूज आ सकती है? 1 1. एनीथिंग एल्स? नहीं. मैम 2 0 आ सकता है. तो 2 3 आएगा तो उसका 2 इक्वल 0 2 0 2 0. पॉजिटिव इंटीजर्स लगाना सर. अच्छा सॉरी, आई मिस्ड अपॉन दैट. हाँ, पॉजिटिव इंटीजर से तो 0 नहीं आएगा. ठीक है.
चलो, सो फॉर c equal to 1 there is only one one solution. solution available. For c Hmm. equal to 2, Hmm. 3 solutions. ठीक है. So let's do it in a different way. यहाँ पे तीसरा टर्म अगर 1 है तो ये 1 1. अच्छा, इनका स्वैपिंग कितने तरीके से कर सकते हैं? 1. There is only one way. If I Hmm. am taking the second value to be 2, तो ये 4 हो गया. a plus b 4 कैसे ला सकते हैं? 1 3 3 1 2 2. 1 3 2 का स्वैपिंग, Factorial 3. 2 2 2 का, 1 3 1 2 का. factorial 3. 6. यार लेकिन इस स्वैपिंग में काउंट हो चुका है. इसको 3 1 2 वापस से नहीं लेंगे, सॉरी, बिकॉज ये तो ऊपर काउंट हो चुका है ना. हाँ जी, ठीक है ठीक है. गोइंग अहेड, सी को 3 लूंगा तो 6 6. अब 6 कैसे ला सकते हैं? 1 5 2 4 and 3 3. 1 5 का, 6 2 4 6 3 3 3 3. 1. 4 लूंगा तो सर रहने दो सर. मतलब आ गया आपको समझ में? हाँ मतलब ये केसेस ही बनाने हम बना लेंगे. पैटर्न भी बन जाएगा मैम. देखिए, इट्स अ 1, इट्स अ 1 and 6. हाँ इट्स अ 1 6 6. ओके ओके ओके. नेक्स्ट आएगा 1 6 6 6. हम्म हो ठीक है जाएगा अभी सर. तो. हाँ जी हाँ जी. चले आगे. यस सर. Okay, just give me 1 second. Fine. Is this clear, everyone? सर एक क्वेश्चन. यस Yes, सर. ma'am, please. सर c इक्वल टू 9 तक कंटिन्यू करेंगे ना? Yes, ma'am. लेकिन आगे जाके पैटर्न थ्रू आउट फॉलो नहीं होगा, केसेस रिड्यूस होंगे. Getting it? When you हाँ are जी हाँ taking जी. c equal to हाँ. 9, the summation is going to be 18 for a plus b. There is only one case for that. 999. 9 9. हाँ 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 ओके है सर. ना? क्योंकि हाँ जी. लिमिटेशन क्या आ रही है कि अभी तो क्या है, आप a को 1 रख के b को मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं. हम्म है ना? वहां पे 117 वाला केस नहीं बनेगा. ओके सर ओके. हाँ जी. तो वो आगे रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे केसेस. ठीक है. ठीक है सर. Shall I remove this? यस सर. नेक्स्ट प्लीज. 5. बताने का है किसी को? No, No. sir. एनीवन? नो No, सर. sir. नहीं. नेक्स्ट प्लीज. 6. बताने का है किसी को? No, sir. No sir. No, sir. किसी ने यस बोला? ओके फाइन. सो देख लेते हैं क्या दे रखा है. Akash has 8 weights of measure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grams. He lifts 2 at a time. What is the difference between the sum of the sum of the weights in the 5 heaviest pairs and sum of the weight in the 5 lightest pair he can lift? हो जाएगा. ये तो पेयर बना बना के भी देख लेने का है. इतना आंसर. ठीक है. Shall I remove? Go ahead with the next one. Yes. Yes sir. 7. Please, question number. बताने का है किसी को? 7. No sir. Sir, बता दो. बता देते. चलो. Look, Rama booked a flight from Chandigarh to Delhi for Rs 5,400. If she had booked the day 1 day earlier, she would have paid 4,680. How many days prior to her journey did she book the ticket? Given that 5 to 9 days in advance allow 15% off, 10 to 19 days allow 25% off, 20 to 29 days allow 35% off, and 30 to 59 days allows 40% off. ठीक है. यार ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था. यार एक छोटी सी बात बता दीजिए मुझे. ये आपका डे ऑफ जर्नी है. आप
यहां से लेकर ये डे ऑफ जर्नी है, ये 5 days है, ये 9 days है, 9 के बाद ये 19 days है, और उसके बाद ये 29 days है, और ये 59 days। अगर आप इस वाले पोर्शन में 5 to 9 में कहीं बुक कराते हैं, यू विल गेट हाउ मच परसेंट ऑफ 15। 15, 15, यहाँ करवाते हैं तो यू विल गेट, 25, 25, यहाँ करवाते हैं तो, 45, 45, और यहाँ करवाते हैं तो, 40. 40. ठीक है। अब लेट्स अज्यूम अगर आप 10 days पे आपने बुक कराया, और ऐसा बोल रहे हैं कि अगर वो उसने 10 days पे बुक कराया तो 5400 की, और एक दिन पहले और करा लेती, मतलब इट वुड हैव बीन हाउ मेनी डेज प्रेयर टू द जर्नी? 9 days. 9. 9 days. समझ में आ गया? हाँ सर. अब क्या समझ में आ गया? गलत है ये। सर पर इसके कंपैरिजन में बोला है ना 9 days ये मतलब 5400 अगर 10th डे की रेट है तो ये हाँ. कौन से डे की रेट है? 9th day की. 9th डे की। समझ में आ गया? हाँ सर, गलत क्यों बोल रहे हो आप? क्या उसने यही बोला था क्या? किसने बोला था? क्या बोला था तूने? 9 days। सर 9th day बोला था उसने. 9th डे बोला था। किसने बोला था? मैंने बोला था. क्या, और मैंने क्या गलत बोल दिया क्या? सो सॉरी मैम। अरे उसने बोला, गलती होगा ना मैम। नहीं नहीं सर, ऐसे कैसे? क्या नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। ये 10 days प्रायर कराई, और उससे भी एक दिन पहले कराती तो ये 11th डे प्रायर नहीं हो गया क्या? मैंने 11th भी बोला था. 9 बोला था मैम अभी बल। अरे मैंने प्रायर, 9th हाँ मैंने सर, 11th ही प्रायर बोला था. 11th. यार कैसे बदल जाती है यार, हद है। अरे प्रायर 11th डे होगा. हाँ सर, सही बात है. ठीक है, ये समझ में आया। यार एक बात बताओ, 10th और 11th डे पे तो रेट डिस्काउंट सेम ही है। हाँ, 10 to 99 19. 10 days पे मिल रहा है उतना 11 days पे मिल रहा है, बराबर? राइट. So 10 could have been the option? नो. नहीं. 20 could have been the option because 20 और 21st डे दोनों पे सेम ही तो डिस्काउंट अवेलेबल है हाँ सही बात है. नहीं, ना? 19 एंड 29 could have been the option, क्योंकि 19th डे पे आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 25%. 25%। और 20th डे पे आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है? 35. 30। तो यहाँ पे 10% का फर्क पड़ रहा है आपको। दिस कुड हैव बीन द आंसर। 29 डेज पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है 35% का, और 30 डेज पे जाके आपको डिस्काउंट मिल रहा है 40% का। हाँ, 40% का. क्लियर है? अब हाँ चेक करते हैं आंसर क्या होगा। अगर सपोज करो ये मेरा 35, कंसीडरिंग 19 टू बी द ऑप्शन, ये मेरा 25% के बाद वैल्यू आ रहा है, तो मेरा एक्चुअल प्राइस कितना था टिकट का? हाँ है ना? 7200. हाँ सर. बिकॉज ये 75% वैल्यू है, 25% डिस्काउंट मिल गया, राइट? हम्म. और एक काम करो, इस पे 35% ऑफ कर दो। वो यही आएगा सर, 4680. समझ में आ गया आंसर? ओके. यस सर. कोई दिक्कत? नो सर. एनीवन एल्स? नो सर. No, sir. पक्का? हाँ जी. इसको Yes, sir. ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। आई टेल यू द रीजन। सपोज इट वुड हैव बीन 540 की जगह 45% ना, मैं डायरेक्टली कर सकता था, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी साइकिल चेंज होगी 10% का डिस्काउंट इंक्रीज हो जाएगा। आई वुड हैव यूनिफॉर्मली टेकन इट टू बी X% डिस्काउंट इन फर्स्ट केस एंड X plus 10% डिस्काउंट इन द सेकंड केस। लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, तो फिर मेरे पास और कोई तरीका नहीं बचता। आई गो बाय ऑप्शन। क्लियर? हाँ सर. यस सर. यस। नहीं, ऐसा बोल रखा है कि अगर आपको 25% डिस्काउंट मिला, आपने 19th डे पे बुक कराया, मतलब जो रेट पे किया वो 75% ऑफ टोटल प्राइस था, एंड 75% ऑफ टोटल प्राइस 5400, तो टोटल प्राइस आ गया 7200। अगर इसकी जगह मैं 20 डेज प्रायर बुक करा लेता तो मेरे को 25 की जगह 35% मिलता। अगर 7200 पे 35% का डिस्काउंट लगाऊंगा, आई गेट 4680 आ जाएगा। ठीक है, शेल वी गो अहेड विद द नेक्स्ट वन? यस सर. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट प्लीज। 8. बताने का किसी को? Yes, sir. देख लेते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ की द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ व्हेन दे गॉट मैरिड वाज 6 and 5, यानी हस्बैंड था 6x का, वाइफ थी 5x। 4 years and 6 years after their marriage they had their first and second children। ठीक है, ओके।
The sum of the present age of husband wife is 6.4 times the sum of present age of their children. Husband plus 5. अभी कितने साल बाद की बात है पता नहीं. तो let's assume after y years. हस्बैंड कितने का हो गया? वाइफ कितने की हो गई? x+y, हाँ 5x+y। पहला बेटा जो पहला चाइल्ड था जो 4 years आफ्टर द मैरिज बॉर्न हुआ था उसकी एज क्या हो गई? So y-4 क्या? इनकी शादी को 22 साल हो चुके हैं. एंड द फर्स्ट चाइल्ड वाज बोर्न 4 years आफ्टर द मैरिज. अच्छा लेट्स ओके। अज्यूम 20 साल हो चुके हैं. तो फर्स्ट चाइल्ड शुड बी ऑफ 16 years फॉर नाउ. हाँ सर। तो y-4 होगा. सेकंड Yes, चाइल्ड की एज बताएगा कोई? y-6। कोई दिक्कत? नो सर। At this point of time, the sum of present ages 6x plus y plus 5x plus y equal to 6.4 times the sum of their present ages of their children. Y minus 4 plus y minus 6. इसके अलावा क्या दे रखा है? The average age of the family at present is 18.5. चार लोगों का अगर एवरेज 18.5 है तो चारों लोगों का टोटल कितना होगा? 74। 74 में से हस्बैंड प्लस वाइफ और चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2 का रेशियो है 6.4:1. मतलब ये 64 और ये 10 years. हाँ या ना? हाँ सर। है ना? और दोनों चाइल्ड 10 years के हैं. मतलब y-4 प्लस y-6 इक्वल टू 10. 10 तो 2y इक्वल टू 20. 20 y y। इक्वल टू 10. मतलब उनकी शादी को 10 साल हो गए. हम्म। और 10 साल बाद हस्बैंड प्लस 10 प्लस 5x प्लस 10 इनकी एज है 64. तो 11x हो गया 44. तो x हो गया 4. 4। पूछा है क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ व्हेन द सेकंड चाइल्ड वाज बोर्न एट द टाइम ऑफ मैरिज. x4 है. हस्बैंड कितने साल का था? वाइफ कितने साल की थी? 24 y। पहला 20. पहला सेकंड चाइल्ड बॉर्न हुआ था आफ्टर 6 years. आफ्टर 6 years हस्बैंड कितने का? वाइफ 20। रेशियो हम्म। सर आपने 6.4 into 10 क्यों करा? 6.4 into 10 कहाँ पे किया है? 64 लाने के लिए. हाँ सर ये 74 था जिसको मेरे को 6.4:1 के रेशियो में ब्रेक करना था. ओके सर। तो 6.4 अपॉन 7.4 into 74 हो जाएगा. ठीक है ठीक है। चलो shall I remove this? यस सर। Yes, sir. पक्का? हाँ सर। Yes, sir. चलो going ahead. Next please. 11. Anyone having a doubt? No, sir. यस सर बता दो. हाँ सर बता दो। There are some typing errors in these types of questions even in today's test. मैंने देखा था एक बार. बहुत छोटे छोटे से typing errors हैं. I agree वो शायद मेरे end पे रह गए हैं because मैं properly proofread नहीं कर पाया. Please do take care of the same. ये understandable है कि x2 नहीं लिखा है, x² minus y² लिखा है. I hope that's clear to all, right? यस सर. हाँ सर। ठीक है. तो ये जो छोटे मोटे चेंजेस हैं I'll try कि next test onwards ऐसा ना हो. बट अभी तक के टेस्ट में थे कई जगह. तो प्लीज डू टेक केयर ऑफ द सेम. x² minus y² मैंने बहुत बार बताया. इसको x plus y x minus y लिख देंगे. Yes, sir. Yes. How can you get the product of two numbers as 220? It can be 1 into 2, 220 into 1 या फिर 110 into 2 या फिर 55 into 4 या फिर 44 into 5 या फिर 8 से नहीं जाएगा. 10 से 10 into 55 सॉरी 22 और 11 into 20 और मेरे हिसाब से और तो किसी से भी नहीं जा रहा. और कोई बैठ रहा है? एनीवन? नहीं सर, 6 पेयर से बनेंगे. 1 2 3 4 5 6 बन गए. ठीक है. और अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन हो तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ फैक्टर्स. 220 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 110 2 into 5 into 11. 2 स्क्वायर 5 11 है ना. सो इट वुड हैव बीन 3 into 2 into 2. 12 फैक्टर्स बनने चाहिए. बन गए 6 पेयर्स. क्लियर है? हम्म. हाँ. अब मैंने क्या बोला था? ये जो दो वैल्यूज आती है या तो दोनों या तो ऑड होंगे या दोनों या इवन तो होंगे. दोनों ऑड होंगे या इवन होंगे. इज इट एक्सेप्टेबल? फर्स्ट वन, Yes, sir. सेकंड, Yes. थर्ड, No. फोर्थ, No. नो। फिफ्थ, Yes. सिक्स, No.
कितने पेयर्स एक्सेप्टेबल है? तो सर इसका नहीं, आंसर एक सेकेंड, आंसर तो 8 सॉरी, है। 2 पेयर्स एक्सेप्टेबल है, मैं मिस कर गया, 2 चीजें, इंटीग्रल वैल्यू और एक्स वाई स्पेसिफाइड है। इंटीग्रल वैल्यू मतलब मैं नेगेटिव भी ले सकता हूँ, और एक्स वाई स्पेसिफाइड है, इसका मतलब आई कुड हैव टेकन द स्वाइप द वैल्यूज एज वेल। व्हाट आई मीन टू से इज, ये जो 110 इंटू 2 है ना, 2 into 110 इसके 2 केसेस बनेंगे। एक्स प्लस वाई 110 है, एक्स माइनस वाई 2 है, सॉरी, कैसे कैसे ला सकते हैं? मेरे हिसाब से 56 और 54 पे ही बैठ रहा है। हाँ सर So I'll have 56, 54. I'll have 56 minus 54. I'll have minus 56 plus 54. Plus- I'll have minus 56 minus 54. हम्म, तो केवल इस वाले के 4 केसेस आएंगे और केवल इस वाले के 4 केसेस आएंगे। 8 केसेस शुड बी द करेक्ट आंसर। तो यस सर, आपने अभी ये ऑड इवन वाला कंसेप्ट बोला, इसके पीछे लॉजिक क्या है? अभी बता देते हैं सर। देखिए, अगर आप इन 2 इक्वेशंस को लिख रहे हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू समथिंग, एक्स माइनस वाई इक्वल टू समथिंग, और आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, यूल ऑलवेज गेट 2x। हमेशा ये तो फिक्स है कि 2x ही आएगा। यस और अगर 2x है तो ये वैल्यू इवन होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए? इवन। इवन। इवन कब बनेगी? या तो ऑड प्लस ऑड होए, या इवन प्लस इवन होए। ठीक है सर, समझ गया। इवन प्लस ऑड में ऑड, और ऑड प्लस इवन में भी ऑड। समझ गया सर। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, shall I remove this? Yes, sir. Going ahead, next please। 12. बताने का है किसी को? नो नो सर सर। तो बिना ऑप्शन के कैसे होगा? 1 मिनट का टाइम दीजिए सर। हाँ, a trader sold an article at 10% loss had he purchased। सर देखिए, सीपी कितना लूं? ईरान एक्स ले लो सर। 100x ले लूं, हाँ, लॉस 10%, एसपी बताओ जल्दी से। 90x। had he purchases for 30% less, सीपी अब कितना हो गया 100x की जगह? 70x। sold it for ₹50 more, मतलब 90x plus 50, हाँ, he would have gained 30%। और अगर 90x 70x पे 30% का गेन है, तो ये 91x हो गया। 90। हाँ सर। ठीक है, x इक्वल टू 50 पूछा क्या है? कॉस्ट 100x 5000 आ गया। ओके सर। ठीक है, चले आगे। क्लियर है विधान? Yes, sir. Can I यस remove सर। this, everyone? यस सर। यस सर Next please। 13. बताने का है किसी को? नो सर। नो सर सर डाउट है। देख लो। Allegations. A man had a 10-gallon keg of wine and a jug. One day he drew off a jug full of wine and filled up the keg with water. Later on, when the wine and water got thoroughly mixed, he drew off another jug full of wine and again filled it with water. The keg then contained equal quantities of wine and water. Can I apply replacement formula over here? लगा सकता हूँ? यस, वाइन पे लगेगा, वाटर पे लगेगा? वाटर पर। वाइन पे। सर वाइन पे वाइन पे लगेगा ना? ओ सॉरी सॉरी, हाँ। मैम, एवरीवन, इनिशियली वाइन कितना था? 10। नहीं सर क्या नहीं? ये लिखा हुआ तो है। मैम, अ मैन हैड 10 गैलन केग ऑफ वाइन, हाँ सर हाँ हाँ ठीक और है एक जग सेपरेट है। समझ में आया? नहीं फाइनली इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाइन एंड वाटर, मतलब वाइन बचा कितना? 5। 5 टोटल क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी 10 रिमूव्ड, x x टोटल क्वांटिटी। हाउ मेनी 10 टाइम्स यू परफॉर्म द ऑपरेशन? 2। 2 इट इज times 1/2। इसको इधर ले गया, 1/√2 इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन 10। 10 माइनस एक्स इक्वल टू 10/√2, हाँ या ना यहाँ तक? यस सर। इक्वल टू 5√2, हाँ या ना? यस सर। पुटिंग द यस। वैल्यू ऑफ √2 एज 1.41। जल्दी से बताइए, 5√2 कितना होता है?
7. 7.05 something. 1.0. 7.05. 10 minus x equal to 7.05. X equal to 2.95. हाँ या ना? Approx. Okay. And Yes. answer in gallons, nearest integer. 2.95 के nearest integer कौन सा है? 3. That should be the correct. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. किसी को रूट 2 का वैल्यू नहीं पता है, ऐसा कोई बच्चा है? क्या बात कर रहे हो? सबको तो पता हो जाए, मैं शर्त लगा लूं ऐसे तो। सर मेरे को नहीं पता. एक मिस्टर वेदांत, इतनी बड़ी दुनिया में आप अकेले ही सच्चे बचे. Thank you, sir. अरे मैडम, आप आ गए? शारुल, यस सर, सॉरी जल्दी है. सर, वो मैं टेस्ट दे रही थी. क्या बात. तो आपको कल रात का मैसेज आपने अभी रीड किया? सर कौन सा मिस? अच्छा नहीं सर, वो सॉरी मैं लेट हो गई. इट्स ओके मैम, यू शुड बी सॉरी. चलो, लेट्स गो अहेड विद, शैल आई रिमूव द सॉल्यूशन? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट प्लीज. आप रूट 2 का कुछ 16. बता रहे थे. सॉरी, हाँ, रूट 2 का वैल्यू बता रहा था. हाँ सर, रूट 2 का वैल्यू याद करना पड़ेगा. देखो, कोई ऑल्टरनेट नहीं होता है. दो तरीके बताता हूँ. एक होता है ये, या तो ये दो वैल्यूज याद कर लो, पहली चीज, बराबर. और अगर याद नहीं कर पाओ तो क्या करोगे? कैलकुलेट. बस खत्म. कैलकुलेटर पे अपने पास अवेलेबल होता है, रूट पे लोड वाली बात नहीं. ओके सर. चलो ठीक है. शैल आई रिमूव दिस? यस सर. हाँ नेक्स्ट प्लीज. 16th. कहाँ चला गया आगम? हो गया क्या यार? एनीवन बताने का है? नो सर. नो No, sir. सर. नहीं, किसी को भी नहीं. नो सर. नो सर. नेक्स्ट प्लीज. 18th. बताने का है किसी को? No, sir. नो सर. नो सर. नो सर. नेक्स्ट प्लीज. 19th. बताने का है किसी को? No, sir. नो सर. नो सर. सर डाउट है. हाँ तो पूछ लो सर, डाउट है तो बता देंगे. आप बता दो ये वाला. आना बोरोड सम अमाउंट एट 3. अच्छा, तुमसे तो ये आना ही नहीं पड़ा, क्या होगा? सर पढ़ लिया था. आना बोरोड सम अमाउंट एट 3% पर सेमी एनम सिंपल इंटरेस्ट. यार, इस लाइन का मतलब समझाएगा मुझे कोई? एनीवन? हाफ ईयरली. हाफ ईयर का ये. अच्छा, तो अपने को रेट का वैल्यू क्या पुट करना है? फुल ईयर के 6% है, हाफ की 3% है. एग्जैक्ट. इट इज जनरली एवरी टाइम यू आर हैविंग रेट, इट इज 3% पीए. पीए मतलब पर एनम, मतलब पूरे साल की ये लगेगी. यहाँ पे 3% पीएसए है, पर सेमी एनम. तो आधे साल की रेट अगर 3% है, आपका एक्चुअल जो रेट रहेगा दैट विल बी 6% पर एनम. क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर. 1 year later, Bhishmu borrowed an equal amount at 8% per annum. अब देखिए यहाँ पे पर एनम आ गया. Simple interest. After some time, on the same day, each of them paid 62,000 rupees as full payment of their loans. Find the amount that Ahana borrowed and the ratio of time for which they borrowed the loan. यार देखो, हो क्या रहा है? पता नहीं कितना पैसा आपने बोरो किया, लेकिन आपने सेम मनी बोरो किया, सेम अमाउंट रिटर्न किया. मतलब आप लोगों ने इंटरेस्ट जो पे किया दोनों केसेस में वो भी इक्वली है. हाँ या ना? यस सर. यस सर. पहले वाले केस में इंटरेस्ट क्या होगा? x इंटू 6 इंटू
T/100. क्लियर? यस सर। Yes, sir. सेकेंड केस में क्या होगा? x इंटू 8 इंटू t माइनस 1/100, बिकॉज ये वाला अमाउंट एक साल बाद लिया गया था. यस Yes, सर। sir. Opening the brackets, this is 3, this is 4. 3t equal to 4t minus 4, t equal to 4. यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। ठीक है. सो पूछा गया एक तो फाइंड द अमाउंट दैट एंड द टाइम फॉर विच दे बोरोड द लोन. इसने आहना ने अगर 4 साल के लिए लोन लिया तो भीष्म ने कितने सालों के लिए लिया था? 3 years. मतलब इनका टाइम रेशियो 4:3 हो गया. ये समझ में आया? Yes, sir. दूसरी बात, अमाउंट प्रिंसिपल p बोरो किया था प्लस दिस p इंटू r इंटू t अपॉन 100 और ये 62,000 दे रखा है. अभी p निकाल लेंगे. Yes, sir. यस सर। I guess 50,000 should be the correct. Is that clear, everyone? यस सर। Yes, sir. Yes, Shall I sir. remove this? Yes, sir. Yes, sir. Amount borrowed. Next, please. 21. बताने का है किसी को? No, No, sir. नो सर। तो एक बार आपने जो एस्केलेटर में कोई शॉर्ट ट्रिक बताई थी क्या? शॉर्ट ट्रिक या सुपर शॉर्ट ट्रिक? सुपर शॉर्ट ट्रिक. छोड़ दो. मालिक, मैंने ये बोला था एस्केलेटर का स्पीड नहीं दे रखा होता. एक्स ले लो. मोदी का एक सेकेंड. मोदी टेक्स ट्वाइस एज फास्ट एज शाह. तो शाह की स्पीड 1 और मोदी की 2 स्टेप पर सेकेंड लेना. ये बताया था केवल. बराबर. हाँ. मोदी ने 48 स्टेप्स लिए तो 48 स्टेप्स मोदी के, और 48 स्टेप्स के लिए मोदी को लगा होगा 24 सेकेंड्स. यस सर. 24x एस्केलेटर की. शाह ने 40 स्टेप्स लिए तो 40 स्टेप्स उसके, और एक स्टेप के हिसाब से उसको लगा होगा 40 सेकेंड. तो प्लस 40x स्टेप्स एस्केलेटर के. इसको सॉल्व करके x लाना और x की वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा. हो जाएगा? ओके सर, हो जाएगा. Shall I remove this? यस सर. नेक्स्ट प्लीज. 22. बताना है किसी को? यस सर, बता दो. नो यस सर, डाउट. हाँ सर. क्या बात कर रहे हो भाई? नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए क्या बताया था कि जो भी वैल्यू है उसका लॉग ले लो. यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दो. No, नो sir. सर. नो सर। लॉग इसकी वैल्यू ये दे रखी. कोई मल्टीप्लाई करके बताएगा कितना आ रहा है? सर ये 3003.14 ऐसा कुछ समथिंग आ रहा था, मतलब 5 से कम था। 3003.14 समथिंग आ रहा था. और मैंने बोला जब भी लॉग वैल्यू 1003 आएगी पॉइंट समथिंग, सॉरी एक सेकेंड, 3003 पॉइंट समथिंग आएगी, आपका नंबर ऑफ डिजिट्स उससे जस्ट ज्यादा 3.3004 होगा. क्लियर है? यस सर. Yes, sir. जब लॉग पढ़ाया था तो पूरा टॉपिक करवाया था नंबर ऑफ डिजिट्स का. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस. यस सर. Shall I remove यस this? सर। यस Yes, सर. sir. Yes, sir. Next please. Third question number 1. 1. हाँ. बताना है किसी को? No, sir. No sir. No, sir. नो सर। नेक्स्ट. Sir, one बताना है. सॉरी, 1 बताना है. Yes, sir. Okay. By which of the following numbers does the number this 183 repeated 33 times is not divisible? चलो हम देखते हैं. यार देखो, ये जो 183 है ना, इसको 3, 9, 61 इन सबसे चेक करना है. इनमें से किससे डिविजिबल नहीं है? पहले बात करते हैं 183 की. 183 का एसओडी बताएगा कोई? 12। 12. 12. 3। 12 यानी 3. इसका मतलब अल्टीमेटली ये 3 3 3 हर बार 3 3 रिपीट हो रहा है, तो इसका एसओडी टोटल जो आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा. मतलब 3 से तो ये डिविजिबल होना चाहिए. कनन Yes, sir. Yes, sir. हटा दो. अच्छा, ये जो 3 आ रहा है कितनी बार आ रहा है? 33. 33. मतलब इसका जो फाइनल एसओडी आएगा वो 99 हो जाएगा. 99 को ऐड करोगे 18, 18 को ऐड करोगे 9. फाइनल एसओडी 9. ये 9 से डिविजिबल होगा क्या? Yes, sir. होगा.
अच्छा, टॉकिंग इंडिविजुअली अबाउट 183, ये 61 से डिविजिबल है क्या? हाँ सर। तो 183 रिटर्न मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम 61 से डिविजिबल होगा क्या? होगा। ओके, ठीक है सर। क्लियर है? शेल वी गो अहेड? यस सर। यस नेक्स्ट सर। प्लीज। शेल आई रिमूव दिस? क्वेश्चन नंबर 10। यस यस सर। सर। 10 बताने का है किसी को? यस सर। हाँ Yes, सर। sir. यस यस सर। सर। Large, medium, and small ships are used to bring water. 4 large ships carry as much water as 7 small ships. Three medium ships carry as much as water as 2 large ships and 1 small ship. Fifteen large, 7 medium, and 14 small. 15 large, 7 medium, and 14 small made 36 journeys each. सबने 36 journeys किया and bought a certain quantity of water. In how many journeys would 12 large, 14 medium, and 21 smalls, let the number of journeys be n, can bring the same quantity? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। नो सर। नो सर। यहां से देखा जाए तो L अपॉन S 7/4 हो रहा है। यस सर। L को 7, S को 4 ले लूं? हाँ। 14 plus 4, 18 equal to 3m. M equal to? 6. 6. So I've got L equal to 7, I have got M equal to 6, I have got S equal to 4. Let's put out the values. 15 into 7, 105. 7 into 6, 42. 14 4 ja, 56 into 36 equal to n into 12 7 ja, 84. 14 6 ja, 84. And 21 4 ja, एक सेकेंड, ये क्या है? 21 स्मॉल है ना? 21 4 जा 84। जल्दी से करना। 36 इंटू, अच्छा पहले ऐड करते हैं। 105 प्लस 40, 147 और कितना हो गया? सर लेफ्ट हैंड साइड 7. 7308 आ रही है। लेफ्ट इट 7308 डिवाइडेड बाय 252 आंसर 29. 29। क्लियर है? यस सर। I guess a very basic question, you could have easily attempted it. Right? Clear to all? Shall we go ahead? यस सर। Next, please. 14। हटा दूं इसको? यस सर। हाँ सर हटा दो। A flower seller sells 3 varieties of flower. बताने का किसी को? यस सर। 3 varieties of flower: roses, marigold, and dahlia. All the flowers of same variety are similar. He has 3 flowers of each kind. He wants to arrange 5 flowers in a row in his showcase, having only 5 places, such that there is at least 1 flower of each kind. What is find the different number of ways of displaying the 3 varieties? अबे यार, इसमें क्या दिक्कत है? किसी का आंसर आएगा? क्या बात करो, किसी को नहीं आया? सही में किसी का नहीं है? सर टेस्ट के बाद आया था, कंग्रेचुलेशन। तो मतलब सॉरी। चलो अभी बता दो, अभी तो आ गया ना। अब ऐसे मत बोलना टेस्ट के बाद आया था और अभी चला गया। नहीं नहीं, मैं ट्राई करें उससे 2 मिनट। कर लो मैडम, कर लो। और कोई? एनीवन? सर आप ही बता दो, याद नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच मैम। और कोई है क्या?
देखिए नहीं गलत बात है, ऐसे मैसेज नहीं करते। चलो भाई देख लेते हैं। देखिए ऐसा है कि आपके पास क्या है, तीन तीन फ्लावर है, तीन रोजेज है, तीन मैरीगोल्ड है और तीन लिली है। ठीक है सर नाउ, वैरायटी है ना तीन, तो आप अरे नंबर कितनी सर्टेन कर रहे हैं? मैम दे रखा है 3 फ्लावर्स ऑफ ईच काइंड। अच्छा, मतलब आप क्वांटिटी भी तीन ही अज्यूम करेंगे इसके बाद? मैम यार जब दे रखा है तो तीन ही लूंगा ना मैम। नहीं नहीं, सॉरी, इंटरप्रिटेशन गलत हो गया, सॉरी सर, ठीक है। तीन वैरायटी तो है, लेकिन तीनों वैरायटी की हम्म, तीन तीन फ्लावर्स ही अवेलेबल है आपके पास फ्रूट। ठीक है सर। ठीक है, आपको 5 रखना है और हर वैरायटी का एक एक फ्लावर तो लेना ही, ले लो। वन वन वन। अब इसके बाद कितने फ्लावर्स और लेना बाकी रहा? दो। दो। कौन से दो। 2 फ्लावर लोगे आप? कोई 62। भी। 62। 62. सब गलत है। सुन लो, इधर यू कुड हैव टेकन 2 रोजेस। हाँ है ना? Yes, हाँ sir. तो इन दैट केस इट वुड हैव बीन 3 रोजेस, 1 मैरीगोल्ड, 1 डी। हाँ। और इसके 3 केसेस बनेंगे, 3C1। 1 1 1 3 1 1 1 3, राइट? हम्म। हाँ। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. The other way around can be, you would have taken 1 rose and 1 marigold. Then it हम्म would have been 2 to 1. हम्म और इसके भी 3 केस बनेंगे, 2 1 2 हम्म, या फिर 1 2 2। हाँ। चलो अब करते हैं। अगर आपके पास 3 रोज, 1 मैरीगोल्ड और 1 डी है, तो आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं इनको? सर फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल Factorial. और ऐसे 3 केसेस हैं, इंटू 3 और सेकंड वाले को 5 फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल इंटू 2। इंटू 3। हाँ एक बार सर। सॉल्व करने का है। 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 60। 60 आएगा. 20 इंटू 3 60। ऐसा पूरा 60 आएगा क्या? हाँ सर। हाँ सर पूरा केवल 120/4 30, 30 इंटू 3 90। 15। हाँ। Sir, यस मैम। 62 में क्या गलती हो रही थी लेने में? मैम इस केस में 62 में कोई गलती नहीं होगी, वैसे होगी। मतलब? मतलब अगर इसके अलावा और कोई केस लोगे तो होगी। सपोज देयर वुड हैव बीन अ केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ 6 फ्लावर्स। हाँ. ठीक है, तो 6 फ्लावर्स में व्हाट यू कुड हैव डन इज कि 3 0, पहले 1 1 1 दे दिया, 3 गए, अभी 3 ऑब्जेक्ट बचा, यू कुड हैव टेकन इट टू बी 3 0 0। हाँ. ठीक है, यू कुड हैव टेकन इट टू बी 2 1 0। हाँ. And 1 1 1. 2 1 0 के लिए यहाँ पे जो केस बनेंगे ना, वो 6 हाँ. होंगे, और 3 0 0 के लिए 3 रहेंगे। अच्छा, ओके तो वो ओके. यूनिफॉर्मिटी यहां जाके ब्रेक हो जाती है, तो इसलिए डायरेक्टली मत करो। इस केस में समझ तो क्या है, गई. दोनों केस में 3 3 बन रहा है, तो इस केस में तो मेरे हिसाब से कोई लोड नहीं आना चाहिए। बट हाँ. जब वो केस आएगा तो फिर दिक्कत होगी। सो ओके बेटर नॉट टू सर. जनरलाइज इट। ओके सर. रिमेंबर वी हैड अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द शीट। 6 पीरियड्स थे और 5 पीरियड थे, और 6 पीरियड थे, 5 सब्जेक्ट्स थे। तो हाँ हाँ. एक 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 तो दे दिया, उसके बाद एक सब्जेक्ट बचा था, देन वी डिसाइडेड कि किसको देना। यस सर. ये रे, सो बेटर टू हाँ. गो विद दिस अप्रोच। ओके सर. कैन आई रिमूव दिस? हाँ यस. सर। यस सर। ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अभी अगर आपने ये डिसाइड किया कि 6 फ्लावर्स पे आपको 6 अरेंज करनी है, 6 में से एक 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 दे दिया, अब आपने इसको दे दिया, तो इट वुड बी अ केस ऑफ 4 1 1, इसको अरेंज करने का 3 वेज। लेकिन अगर इसकी जगह मैं 4 1 1 की जगह 3 2 1 करूं, तो इसको अरेंज करने का 6 तरीका हो। तो फिर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जब सबके साथ नंबर ऑफ केसेस सेम रहेंगे तब तो कर सकते हैं। बट एक में 3 एक में 6 है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं आएगा। सो बेटर नॉट टू गो विद एन अप्रोच लाइक दिस, अल्टीमेटली फिर करना तो मैनुअली पड़ेगा। Shall I remove this? यस सर। नेक्स्ट यस प्लीज। सर। 15। बताने का है किसी को? सर बता दो। यस सर। बता देते हैं। X and Y are integers
such that mod x plus 2 mod y equal to 100. Mod x plus 2 mod y equal to 100. How many different pairs of ordered pair x y z x y can? या मुझे एक छोटी सी बात बताओ, can I put x equal to 1? हाँ No, sir. नो सर, क्यों नहीं कर सकता? इंटीग्रल नहीं आएगा ना। इंटीग्रल नहीं आएगा ना सर। x को 1 क्यों नहीं ले सकता हूं? तो तो y इंटीग्रल नहीं आएगा। आएगा ना। y इंटीग्रल नहीं आएगा, समझ में आया सबको? अबे हाँ या ना? सर Yes. आ गया। आ Yes. गया? हाँ आ गया। ठीक है, थैंक यू। तो if x and y integers such that this how many different values of order pair numerical values? ठीक है, इसका मतलब आप x को केवल इवन नंबर से पुट कर सकते हैं, ये तो समझ में आ गया सबको? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, और y को तो कुछ भी पुट कर सकते हैं। हम्म, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू कोई बताएगा? 0 नहीं 98. सॉरी। प्लस माइनस का बाद में देखेंगे, इससे पहले y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 100. 100, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 96. 96, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 94. 94, y इक्वल टू 50, x इक्वल टू 0. 0, y इक्वल टू 49, x इक्वल टू 2. 2, सारे केसेस आ गए, समझ में आया? हाँ सर। अब मैं इस वाले केस को और इस वाले केस को हटा रहा हूं। क्यों हटा रहा हूं बाद में बताऊं। ये कितने केसेस बचे इन बिटवीन? 49. 40। y इक्वल टू 1 से 49 तक जा रहा है, 49 केसेस बचे, हाँ सर। और सबके 4 केसेस पॉसिबल है। बता देता हूं, 1 98, -1 98, 1 -98, -1 -98, ये 4 केसेस पॉसिबल है केवल 198 के। हाँ yes, सर। sir. तो इंटू 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत? 196। हाँ सर। 0 100 के कितने केसेस पॉसिबल है? 2. 2 केसेस, इसलिए हटाया था, समझ में आया? हाँ सर समझ गए। और 50 0 के कितने केसेस पॉसिबल है? 2 केसेस, टोटल टर्न्स आउट टू बी 200. इज दैट क्लियर एवरीवन? yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है तो बोल देने का प्लीज। Sir, got it. Get all, shall we No, go sir. ahead? Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट प्लीज। 17. बताने का है किसी को? हाँ सर बता दो। बता देते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 बताना है, राइट? हम्म। Two numbers are selected from 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Find the probability that at least one of the values of the two numbers is less than 6. सर एटलीस्ट बोला है तो हम दोनों भी ले सकते हैं ना, लेस देन 6। हाँ, सो टोटल में से वो के सब्ट्रैक्ट कर दूं व्हेन बोथ ऑफ देम आर मोर देन 6। मोर देन 6। हाँ सर ये हो जाएगा 7 8 और 8 7। 3C2 कितना होता है यार? 3. और 6C2 कितना होता है? 15. 15, 1 - 1 बाय 5 4 बाय। आ तो गया आंसर। दीक्षा क्या गलती कर रहे थे आप?
सर मैं वैसे केसेस बना रही थी, मैंने ऐसे नहीं, नहीं किया। आप 6 को इंक्लूड नहीं कर रहे थे. यू वांट बोथ द नंबर्स टू बी लेस देन 6. सो जो हम्म। रिमूव करोगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा. ग्रेटर देन इक्वल टू आई हैव 6। टेकन इट टू बी 3C2 बिकॉज आपके पास 3 नंबर है, 6, 7, 8. उनमें से बस। कोई से 2 सेलेक्ट कर सकते हो. फेवरेबल केस के लिए, टोटल केस के लिए 6 में से कोई से भी 2 सेलेक्ट कर सकते ओ, ठीक है, समझ गई सर। ओके। हो. Okay, just allow me 1 minute, please.
Okay, fine. So sorry for the delay. Let's continue. Question number 17. I guess we are done with it. सर 4. ये remove कर दूं? हाँ सर. Next, please. 4. बताने का है किसी को? No sir. यस सर. बताना है? बता देते हैं. हाँ सर. जरूर मैम. देखते हैं. Rectangle intersects a circle as shown in the figure. FE आपको दे रखा है 3, AB आपको दे रखा है 4, BC आपको दे रखा है 5. आपको ED बताना है. हम्म. अरे बहुत सिंपल है यार, ED तो 7 हो गया. मैम देखो, एक काम करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो दोनों साइड. चलेगा? हाँ. यस सर. AB अगर 4 है, FE 3 है, तो ये वाला जो पोर्शन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कितने का हुआ? 1. तो हाँ, ये 1 कितने का का हो हुआ? गया. ये भी 1 का हो ये भी गया. 1 सिमेट्रिकल है. और हाँ. ये और ये 5 था ही. 5. ओ. क्लियर है? यस सर. चले आगे मैडम. हाँ सर. बैठ गया. हटा दो इसको. यस सर. Yes sir. नेक्स्ट प्लीज. 9. बताने का है किसी को? सर बता दो. Yes, sir. How many isosceles triangles with integral sides can be formed with the perimeter being 32? मतलब A plus 2B 32. मैंने 2A plus B ले लूं. सर ठीक है, चलो. हम्म. A equal to 1, B equal to, 30. 30, A equal to 2, B equal to, 28, 28. A equal to 3, B equal to, 26, 26. A equal to 4, B equal to, 20, 24. A equal to 5, 20, 22. A equal to 6, 20, 20. A equal to 7. 18. Then 8 पे मेरे हिसाब से 16, हाँ. 9 पे मेरे हिसाब से 14, 10 पे मेरे हिसाब से 12, 12, 12. 11 पे मेरे हिसाब से how much? 10. 10. 10. 10, 12 पे 8, 8. 8. 13 पे 6. 6. 6, 14 पे 4, 4, 15 पे 2. 2. 16 चेक करूंगा क्या? No sir. नहीं. I 0 हो cannot be जाएगा. 0. Starting with 1, A equal to 1, B equal to 30. Is it possible? No sir. no sir. सर दो sides दो साइड का सम sum. तीसरे से बड़ा होना चाहिए. यहाँ पे तीसरे से 1 बड़ा. plus 1 30 से छोटा है, 2 plus 2 28 से छोटा है, 3 plus 3 26 से छोटा है, 4 plus 4 24 से छोटा है, 5 plus 5 20 से छोटा है, 22 से, 6 plus 6 12 यानी 20 से छोटा है, 7 plus 7 14 यानी 18 से छोटा है, 8 plus 8 16 इक्वल है तो भी नहीं बनेगा. नहीं हो सकता. यहाँ तक हट गए. चलो. बिल्कुल. Yes, sir. Yes sir. 9 plus 9 8. चलेगा. बड़ा है. हाँ सर चल जाएगा. चलेगा. 1 2 3 4 5 6 7. That should be the correct. ओके सर. Clear है हाँ सर. everyone? So, एक क्वेश्चन. Yes ma'am, Sir. please. हाँ, clear. सर इसको PNC से कर सकते हैं क्या? नहीं. ओके. चारुल आपने भी कुछ पूछना था. नहीं सर, वो मैं 15 को कुछ और देख रही थी, वो फिर बाद में 15 दिख गया. चले मैम, PNC से क्यों नहीं कर सकते ये बताएंगे आप? सर आपने मना कर दिया ना. सर क्योंकि क्या उसमें बात कर रहे हो? साइड इतनी मानते हो मेरी बात? हाँ मतलब हाँ सर. अरे तो पूछने का तो है ना. मैंने मना कर दिया. मैंने ये थोड़ी मना किया कि मैं बताऊंगा नहीं कि क्यों नहीं कर सकते. अच्छा, मुझे लगा आपने इतनी मतलब ऐसे मना कि मेरे को लगा बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन होगा इसलिए मैंने पूछा नहीं. नहीं, आपसे एक्सपेक्टेड रहता है लेकिन हर बार ऐसा नहीं. क्यों नहीं कर सकते सर? हाँ, अभी बेटे.
देखिए पीएनसी आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दे देगा इस इक्वेशन, हम्म लेकिन जो ट्राइंगल की कंडीशन है कि सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, वो पीएनसी को नहीं पता है। हाँ तो वो कंडीशन आप नहीं लगा पाओगे यूजिंग पीएनसी, उसके केसेस बना के इंडिविजुअली चेक ही करना पड़ेगा। ठीक है ऑल सर। यू कुड हैव डन इज कि आप ये चेक कर सकते थे कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, हम्म मतलब 2a शुड बी ग्रेटर देन b। हम्म इसको इसके साथ अप्लाई करके देखते तो शायद आंसर आ जाता। नहीं समझे? इफ 2a इज ग्रेटर देन b, तो ये 2a को हटा के b डाल देता हूं, तो दिस 2b हो जाएगा। 2b शुड बी तो ग्रेटर भी देन 32 और b शुड बी ग्रेटर देन sorry, 2b should be less than 32 and b should be less than 16, 16। and you would have got down। लेकिन ओके इतना सब दिमाग लगाओ, इससे बढ़िया मेरे हिसाब से केसेस बना के देखिए। ठीक है सर। हाँ क्लियर है? हाँ यस जी सर। यस, पीएनसी आपको सोल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दे सकता है, लेकिन वो ट्रायंगल की कंडीशन को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है ठीक, सर। शैल आई रिमूव दिस? हाँ जी। नेक्स्ट 20, बताने का है किसी को? नो सर। नो सर। एनीवन? सर बता दो। बता देते मैडम। किसी को आ गया क्या? यस सर। ओनली वन? चारुल आपकी है, और किसी को यस आया? सर। सॉरी, किसने हाँ बोला? सर वंशिका। अच्छा ठीक, और किसी को आया? नहीं आया, सर चलो। बाकी एक्चुअली इस टाइप का क्वेश्चन अभिषेक सर करवा चुके हैं। तो फिर बाकी क्या नालायक है क्या? वो नहीं पता लेकिन करते क्या? मैडम इट वाजंट, आई वाजंट आस्किंग यू फॉर दैट, मैं बाकियों को बोल रहा हूँ। अच्छा करते क्यों सॉरी। नहीं हो तुम लोग? छोड़ने का मैडम, उनके पास कोई सर जवाब। मेरा आंसर 26 आ रहा था इसलिए मैं पूछ रही थी। पहले बताने का था ना, ये गलत है। नहीं नहीं सर। अरे मैडम, आपका गलत कैसे आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता सर? यू आर मैं इंटेलिजेंट। मैं आयुष दंगाइस थोड़ी हूँ। नहीं वो बात तो सही है मैम आपकी, सॉरी माय मिस्टेक। एनीवन ऑफ यू, चारुल और वंशिका, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द सॉल्यूशन? सर यस ये मैम। टोटल 47 ब्रैकेट्स है। बराबर। अपन को ना इसको लेस 47 देन, है? अच्छा 47 है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही है सही है। है ना, लेस देन 0 करना है। हाँ तो अपन को क्या करना होगा ना, एक ब्रैकेट हमेशा नेगेटिव रखना ही होगा। तो अपन क्या करेंगे ना, ऑड केवल नंबर एक ऑफ ब्रैकेट्स। ऑड सर नंबर के ऑफ, मतलब ऑड ऑड नंबर ऑफ नंबर ऑफ ब्रैकेट्स ब्रैकेट, हाँ मतलब। सही है सही है। हाँ, तो उसके वो 23 हो गए टोटल। हम्म, और 6 से पहले है ना 5 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज वो हो गई। उससे भी सारे ब्रैकेट्स, ऑड नंबर ऑफ ब्रैकेट्स वो हो सही रहे है हैं नेगेटिव। सही है तो सही है। 28 परफेक्ट आंसर। परफेक्ट। लुक, ये ऑड नंबर ऑफ ब्रैकेट्स है, टोटल 47 ब्रैकेट्स है। पहली बात तो ये किसको समझ में नहीं आएगी 47 ब्रैकेट्स है? आ गया सर ये। सबको आ गया? एनीवन? आ गया? आ गया सर। चलो बढ़िया बात है। अब 47 ब्रैकेट्स हैं और उनमें से 45 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। बराबर, समझ में आया सबको? हाँ सर सर नहीं, दो तो नेगेटिव से पॉजिटिव भी आएगा ना? पॉजिटिव हो जाएगा ना। पॉजिटिव मैं होगा तो ना? देख रहा था बाकियों को होश भी है, मतलब क्या नींद में बैठे रहते हैं। मैम एक सर बात बताइए, मैं बोल रहा हूँ 45 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव तो पॉजिटिव बना देगा ना? हाँ सर हाँ। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। है ना? तो 45 पॉजिटिव 2 नेगेटिव नहीं हो सकता है। कैन आई हैव 46 पॉजिटिव 1 नेगेटिव? हाँ फिर यस। नेगेटिव आएगा। मतलब मेरे को क्या चाहिए, माय नंबर ऑफ ब्रैकेट्स व्हिच आर नेगेटिव शुड ऑलवेज बी ऑड, ऑड। क्योंकि अगर वो इवन हो गया तो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। हम्म। ठीक है, ऑड बनाना है। मैं केवल एक ब्रैकेट नेगेटिव करना चाहता हूं इनमें से। आई शुड पुट x इक्वल टू, एनीवन? सर 9 सिर्फ एक ब्रैकेट 3 नेगेटिव करना है। I just want one of the brackets to be negative. I should put x equal to, 97। 97 ताकि 9 मेरा केवल ये ब्रैकेट नेगेटिव हो, बाकी सारे बाकी पॉजिटिव का हो जाए। पॉजिटिव हो क्लियर है? जाए। हाँ सर। हाँ चलो, सर। I यस want सर। 2 brackets to be negative. Do I want that? नो सर पॉजिटिव हो I जाए want 3 ओवरऑल। brackets to be negative.
What should I put the value of x? 94. 4 पक्का 94 कैसे आ सकता है मैम? 95 सर 94 पे तो 0 हो जाएगा। अच्छा ओके सॉरी सॉरी हाँ वही 93 आएगा। हाँ सो बराबर सर 95 तो हो सकता मैं है। लिख देता हूँ, Yes. लिख देता हूँ। ये लास्ट के 3 ब्रैकेट्स हैं, हम्म इसको मैं नेगेटिव करना चाहता हूँ तो 94 से छोटा रखूंगा ना, और ये ओके ब्रैकेट 92 का है तो 92 से बड़ा रखूंगा, और इंटीग्रल वैल्यू तो केवल 93 रख सकता हूँ। हाँ हाँ 93 ओके गॉट इट। मैं अगर 5 ब्रैकेट को नेगेटिव करना चाहता हूँ तो ये 1 2 3 4, ये मेरा 5वां ब्रैकेट, और ये छठा ब्रैकेट क्या रखूंगा? 89 89 89। हाँ 89 Can you see a relation? It's an AP. यस हाँ सर Yes sir. 97, 93, -4 89, और ऐसे करते करते मेरे हिसाब से इसमें आखिरी टर्म आएगा 5। -4 का कॉमन डिफरेंस ठीक है सर। हाँ सो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लूं, यस हाँ सारा हो जाएगा अब। ये आएंगे 24 टर्म्स, हम्म लेकिन आपको कैसे पता चला? एक सेकंड। सॉरी, अच्छा गॉट इट हो गया ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये 24 टर्म्स आगे समझ में आया? Yes सो sir. अगर x इक्वल टू 5 पे नेगेटिव दे रहा है तो 4 पे भी तो नेगेटिव ही देगा, 3 पे, 2 पे, 1 पे, तो यस सो 4 वैल्यूज और ऐड होंगी, 4 3 2 1। सर एक बार हाँ ये हाँ बताओ ना ये क्या बताया आपने 4 क्यों ऐड होंगी वैल्यूज? मैम x इक्वल टू 5 पे रिजल्ट आपका डिजायर्ड आ रहा है नेगेटिव, हम्म तो x को 5 पुट करो या 4 पुट करो, क्या फर्क पड़ने वाला है? ये नेगेटिव हो। सारे ही नेगेटिव होंगे। हाँ ओके 3 हाँ पुट करो, 2 करो, 1 करो, जो इच्छा है आपको करने का करो, आपका क्वेश्चन है मैम। ओके सर समझ गई। पॉजिटिव इंटीजर बोला है, कैन नॉट पुट 0। क्लियर है? हम्म इज दैट क्लियर टू ऑल? ये कैन आई रिमूव दिस? यस सो नेक्स्ट। हो गया सो क्या बात कर रहे थे जल्दी? यस सो बढ़िया बढ़िया। So ठीक है, fine. With this we are done with the discussion of FLT 14 mock cat H4 quant section.